अगर कांस्टेंट होता है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए और ये क्वेश्चन हो क्या बोलता है, घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से निकलता है, ठीक है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है और ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या है? यही क्वेश्चन है। कहानी का मतलब क्या है हम बात हैं, ठीक है। कहानी समझिएगा, कहानी मतलब क्या है। घर में झगड़ा हो रहा था, ठीक है। जैसे घर में झगड़ा हो रहा था, ठीक है, हम ही समझ लीजिए घर के मालिक हैं और वहां पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सास बहू में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो हम सलटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाइए, झगड़ा मत कीजिए, है ना। तो लिखा हुआ है घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा, ठीक है, अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से निकलता है, ठीक है। मतलब पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों में लड़ाई हो रहा था, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी में लड़ाई हो रहा था। इमेजिन कीजिएगा, सच्चे नहीं है, हुआ रहे अभी तक, ठीक है, लड़ाई हो रहा था। तो और घर से निकलने, जगदीश यहाँ देखिए अंदर, ठीक है, तो 40 मिनट का लेट से निकले, ठीक है, यहां तक समझ में आया। 40 मिनट का हम लेट से निकले, ठीक है। लेकिन क्या किए, जैसे ही देखें कि हम 40 मिनट का लेट से निकले हैं, तो अब लिखा हुआ है लेकिन आवश्यक कार्य हेतु जहां पर हमको जाना था ना, वह कार्य बहुत ही आवश्यक था मेरे लिए, ठीक है, वह कार्य बहुत ही आवश्यक था। आवश्यक कार्य हेतु हम अपनी चाल को, ठीक है, अपनी चाल सामान्य चाल का कितना कर दिए हैं, 160% कर दिए हैं। 160% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 160% मतलब नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 गया मतलब 8/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जब भी परसेंटेज हटता है नीचे 100 आता है, ठीक है। सर 160% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 8/5। मतलब कल बताए थे कि पहले उसका 5 के अनुपात में चाल था, अब किस अनुपात में हो गया है, 8 के अनुपात में। मतलब वह आदमी क्या किया, अपना गति को बढ़ा दिया, है ना, अपना गति को क्या किया, बढ़ा दिया। सर वह अपना गति को जब बढ़ा दिया, ठीक है, तो फिर क्या लिखा हुआ है, ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच गया, ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच गया। तो खुशी का बात है ना। एक तो वहां पर 40 मिनट का दोनों को सलटाया भी, वहां भी टाइम पास हुआ, और अपना गति हल्का सा खाली 5 से 8 कर दिया, जिसके कारण वो 35 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब वहां जा करके भी वो 35 मिनट क्या किया होगा, आराम किया होगा। यही ना मतलब हुआ। सपोज दैट कि यहाँ सास बहू में लड़ाई चल रहा है, ठीक है, और ये आराम कर रहा है, मतलब कि सर घर में भी 40 मिनट आराम किया और वहां पर जा करके भी 35 मिनट आराम किया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर के वो कितना मिनट आराम किया है, 75 मिनट आराम किया है ना। 75 मिनट आराम क्यों किया है, क्योंकि वह अपना गति को कितना बढ़ा दिया है, 5 से क्या कर दिया है, 8, है ना। अब अगला दिन क्या होगा, ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्या हुआ, देखिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब आराम से हम बैठे हुए हैं, अब क्या किए, हम शुरू में ही अपना गति को 5 से क्या कर दिए, 8 कर दिए। शुरू में ही अपना गति को 5 से क्या कर दिए, 8 कर दिए। तो सर अगर शुरुआत में ही हम 5 से 8 कर दिए हैं, तो आज भी कुल मिलाकर के 40 + 35 75 मिनट का हम बचत करेंगे, है ना। क्योंकि सर
कल 40 मिनट लेट से भी निकले, है ना, खाली गति को बढ़ा दिए तो ये 40 मिनट भी मैनेज हो गया और 35 मिनट पहले ही पहुंच गए। कुल मिलाकर के खाली अपना गति को 5 से 8 कर देने के कारण, 5 से 8 कर देने के कारण कितना हो गया मेरा, कितना मैनेज हो गया है, 75 मिनट मैनेज हो गया है। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक, खाली अपना गति को 5 से 8 कर देने के कारण अपना 75 मिनट को हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं। ये क्लियर है? चलिए आइए देखिए कौन है, हाँ 10 मिनट खड़ा कीजिएगा दोनों से सबको, ठीक। सब पहले आगे होगा, डेली कर रहा होगा, पता है सब नीचे, है ना। देखिए यहाँ देखिए, रुक रुक तो रुक रुक, हाँ हाँ रुक, 5 मिनट गिन के। देखिए घरेलू झगड़े कर, आप बाकी तीनों कहा बुलाइए अंदर, कहा है दुइयो, कहा थे? एनर्जी लॉस हो गया था सब, बैठे बैठे। गुड मॉर्निंग, चलिए खड़े रहिए 5 मिनट टाइम देंगे। अरे यहीं पर, बाबू यहाँ पर यार, सचिन यहाँ पर तेरा बता नहीं, गूगल निकल जाएगा यार। मेरा आंख के सामने रहना चाहिए यहाँ पर। सोनू कहाँ गए थे? चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, सीरियल में आया हुआ। सर गति को कितना कर दिया है, गति को 5 से कितना कर दिया है, 8। जैसे ही वह व्यक्ति अपना गति को 5 से 8 किया, उसका कितना टाइम मैनेज हो गया है, 75 मिनट मैनेज हो गया है ना। सर डिस्टेंस तो हर बार सेम जा रहा है ना, घर से ऑफिस, है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 से 5। मतलब पहले जब उसका गति 5 के अनुपात में था, तब 8 के अनुपात में वो पहुंचा करता था टाइम में, है ना। अब गति को वो 3 बढ़ा करके जैसे ही 8 कर दिया है, अब किस अनुपात में पहुंच रहा है, 5 के अनुपात में। कितना अनुपात, 3 अनुपात में कमी आ रहा है ना। यही 3 अनुपात में कितना मिनट का मैनेज हो जा रहा है, 75 मिनट। तो 1 यूनिट कितना आ गया आपका, 25। 1 यूनिट हो गया आपका कितना, 25 मिनट। यहां तक क्लियर है? फिर क्या बोला गया है, सो देखिए, ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय। सर ये वाला नियत समय है ना, मतलब पहले का समय, सामान्य समय। देखिए व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम, मतलब यूजुअल टाइम का मतलब पहले कितना टाइम लिया करता था, ठीक है। तो पहले 8 यूनिट लिया करता था, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 25 मिनट, ठीक है। 8 यूनिट का मतलब इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब 180 मिनट, मतलब 3 घंटा, 3 घंटा 20 मिनट। बैठी चलो हम लोग स्कूल में करते थे, मैं अभी भी बचपना बच्चा ले तक ना कहेला पढ़ना है इधर आके, राहुल यहाँ आरू करने गए, नितिन आइए, वहां जगह ने, वहां बड़े नहीं, वहां पे सचिन के पास। दो 200 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटा 20 मिनट। 200 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में 1 घंटा, है ना। तो 3 घंटा कितना, 180 मिनट, और 20 मिनट बचा। बस वही
है ना। 200 को तोड़े अब्दुल, 60 में 60 में 60 में, और 20 मिनट बचा, 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, बिना चश्मा का आप कैसे रह ले रहे हैं? हम अगर 10 मिनट रह जाएंगे बिना चश्मा का। अगर आँख खोल करके आप बिना चश्मा का रह जाएंगे ना, तब समझ लीजिए मेरा माथा पूरा यहाँ से यहाँ तक। के बाप एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर कितना? 26। ये बोर्ड में पढ़ाने का मजा ही कुछ और, ये बात तो है। समझे? आज जानते हैं ज्योमेट्री में इतना पढ़ाएं, समझे? हाँ, बहुत। देखे ना कितना सर्कल निकाला, कितना हेल्प हुआ इसमें, बाप रे। अच्छा देखिए, तुरंत अगर यहाँ पर हमको लगता है कि आज 20 बार सर्कल बनाए होंगे, और अभी 150 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें कितना बार सर्कल बनाना होगा। देखिए कितना, जो भी अंदर में डायग्राम बनाना है सो बन जाएगा। बेस्ट है, लेकिन फायदा खूब है इसका। देखिए क्या लिखा हुआ, एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। ठीक है, 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। ठीक है, कुछ समय लेता होगा ये। ठीक है, यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 14.2/7% तेजी से चलती है। आप लोग देखे थे क्या परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड? नहीं देखे होंगे। अब इसमें लापरवाही किसका है? आप ही लोग, है ना। अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड देखे होते हैं तो अभी आप लोग क्या होता है बताएं कैसे? देखिए कैसे याद होगा। क्या होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू? कितना होता है? 1/7। ऐसे आप लोग को भी आज याद रहता है, इन लोग को बहुत पहले करवाए थे, समझे? तो मेरा बच्चा लोग, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारा समझ जाइएगा आप लोग, समझे? घर जाकर के नहीं देख पाते हैं तो बोलिए यही लगा देंगे क्लास खत्म होने के 1 घंटा के बाद, यही देख लीजिएगा। लेकिन कृपया करके वो पूरा देख लीजिए आप लोग, समझे? चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में इतना % तेजी से चलती है। ट्रेन जो है सो किसकी तुलना में? कार की तुलना में। ट्रेन किससे कंपैरिजन कर रहा है? कार से कर रहा है ना। ठीक है, मतलब ट्रेन बोल रहा है किसको बेस मान के कंपैरिजन कर रहा है? कार को बेस मान कर बोल रहा है। और यहां पर बेस क्या है आपका? 7 है। ठीक है, 1 मिनट, देखिए समझिएगा। ठीक सर, 14.2/7% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। ठीक है, यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 1/7 है ना, 10 मिनट बाद खड़ा कीजिएगा, एकदम खड़ा, एकदम खड़ा, 5 मिनट देख करके, 5 मिनट दुइयो वो करने हो। हाँ, आपको मुखा दिखा देगा। हाँ, ऊंची दवा किसका? यही था। ओकरा वे कहाँ गेल?
जब से वो गए हैं ना मायके, है ना, तब से ही खुला सा हो गए, समझ बता दे रहे हैं, ठीक है। तब से ही ना, लीजिए बैठिए। तो लोग दवा लेकर गया था, है ना। लॉकडाउन में दवाई के कारण पुलिस हमको छोड़ दिए थे जी। बोले तो जब से गए ना तब से ही पूरा। चलिए याद रखिए, ज्यादा याद रखिए। एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 1/60 तेजी, मतलब सर ये लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेन किसकी तुलना में? कार की तुलना में। मतलब कि तुलना किससे कर रहे हैं हम लोग? कार से कर रहे हैं। मतलब बेस किसको माना गया है? कार को माना गया है। ये रख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। पूरा अर्थमेटिक में ये काम आएगा। और यहां पर बेस क्या है? 7। इसका मतलब ये है कि ये 7 है ना, यही आपका कार का क्या है? स्पीड का रेशियो, ठीक है। यहां तक यही आपका क्या है? स्पीड का रेशियो। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में, सपोज दैट कि यहां पर कुछ और रहता, ठीक है। एग्जांपल है, मान लीजिए इसके जगह पर ये रहता। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 20% तेजी से चलती है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5। मतलब सर कार की तुलना में कार आपका 5 के अनुपात में चल रहा है और एक ज्यादा कितना? ट्रेन कितना? 6 के अनुपात में, ठीक है। याद रखिएगा सब लोग। चल रहा है ना यार? देखिए आप, अगर यहां पर इसके जगह पर रहता 30%, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। 3/10 मतलब एक ट्रेन कार की तुलना में 30% अधिक तेजी से चलती है। मतलब किसकी तुलना में? कार की तुलना में। ये नीचे क्या होगा आपका? कार का स्पीड का रेशियो होगा, है ना, उससे 3 अधिक, तो ट्रेन का कितना हो जाएगा? 13। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहां पर दिया क्या है आपको? 14 2/7। तो कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्या बोला गया? यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 14 2/7% तेजी से चलती है तो दोनों एक ही समय पर पहुंचती है। किसे पहुंचती है? एक ही समय पहुंचती है, क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। कहानी क्या बोलता है पता है? देखिए, यहां पर सपोज दैट कि हम ट्रेन, ठीक है, यहां पर राहुल है जो कार है, ठीक है। राहुल का जो गति का अनुपात है वो क्या है आपका? और मेरा एक ज्यादा 8। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, समझे हो? हाँ, स्पीड में नहीं बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे, समझा करके कि आप जिंदगी में दोबारा इतना बता देते हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ में उसके बाद फिर इस चैप्टर को छुएंगे नहीं, केवल प्रैक्टिस करेंगे, समझे। ऐसा ना लगे कि इसी के हम हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं लेते, ताकि हमको मेहनत करना पड़ जाए, समझे। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर राहुल है, यहाँ पर हम है। राहुल एक कार है, यहाँ पर राहुल है जो कार है ना, और यहाँ पर हम ट्रेन है। मेरा गति इससे एक ज्यादा है, मतलब मेरा गति 8 के अनुपात में, इनका गति 7 के अनुपात में, ठीक है। अब क्या हुआ ना, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो अच्छा, अगर हम लोग दोनों एक ही साथ, कहां देख रहे हैं, यहां देखिए, अगर हम लोग दोनों एक ही साथ निकलेंगे, ठीक है, तो मेरा गति ज्यादा है ना। क्या हम लोग दोनों एक ही समय पहुंचेंगे क्या? नहीं ना। तो यहां पर क्यों दिया हुआ एक समय पहुंचेगा? क्योंकि हम रुके हुए हैं, है ना। हम क्या हुआ ना कि हम राहुल को बोल रहे हैं भाई तू निकल, हम स्टेशन पर थोड़ा रुकते हैं, जैसे 16.5 मिनट हम क्या करेंगे, लेट ही चलेंगे, आराम चलेंगे, हम यहाँ रुकते हैं, ठीक है।
हम यहां पर रुक गए, अपना समय को यहां बर्बाद कर दिए, जिसके कारण राहुल और हम दोनों क्या हुए, सेम टाइम पे पहुंच गए। अगर दोनों हम लोग एक साथ निकले होते तो हम कितना मिनट पहले पहुंच गए होते, ये पहले पहुंच जाते ना, क्योंकि हम रुकते ही नहीं। तो सर डिस्टेंस तो सेम गए हम लोग, ठीक है, डिस्टेंस सेम गए हैं, तो ये जो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाता है हम लोग का, 8 से 7 हो जाता है ना, ये सही है। सर कितना मिनट पहले पहुंच जाते हैं हम, 16.5 यूनिट में एक, ठीक है, 1 यूनिट पहले पहुंच जाते हैं हम, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और रियल में कितना पहले पहुंचते, 16.5, यही ना। ओह भाई हमको लगा कैसे हो रहा है यहाँ, हाँ मैम को बताए थे, वो लिए थे ना, उनसे बोले कि सर अगर मक्खियों अगर बैठ जाएगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, एक भी। चलिए यहां देखिए, ये हो गया 16.5, 1 यूनिट बराबर। बोला क्या गया है, कार की चाल बताएं। सर कितना डिस्टेंस जाना है, स्पीड निकालना है किसका, कार का, जो कि होता है डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम। सर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। सर डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस कितना है, 198 किलोमीटर, यही है ना, 198 किलोमीटर। अब क्या दिया हुआ है देखिए, निकालना है हमको किसका, कार का गति निकालना है। सर कार का टाइम निकल जाए कि कार किस समय वहां पहुंच रहा है, तो डिवाइड कर देंगे उसको, है ना। सर कार का समय ये था कि ये था, 8 था ना, क्योंकि कार का चाल ना 7 के अनुपात में है, कार का चाल 7 के अनुपात में, पहुंचता कितना अनुपात में, 8 के अनुपात में। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इतना हो जाएगा, तो 8 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये सही है। लेकिन सर ये मिनट में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आएगा ना, ठीक है। तो सर यहां पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 16, देखिए यहां पर 16.5 इंटू 8, 16.5 इंटू 8, ये किस में आएगा, मिनट में आएगा ना। इसको आवर में करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, सर 60 से डिवाइड करेंगे, और ये मिनट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आवर में। आंसर किलोमीटर पर आवर में ही होगा, ठीक है। सर ये 60 कहां चल जाएगा आपका, 60 रुपये ऊपर जाएगा 60, ठीक है। यहां तक फाइनली आपका आंसर क्या होगा, यहां देखिए, फाइनली होगा आपका 198, ये हो गया आपका किलोमीटर, 60 गया ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा सर, 16.5 इंटू 8, पॉइंट हटेगा, यहां क्या आएगा, 0, ये सही है। अब इसको काटना चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर ये जो है ना 198 और ये 165, ये दोनों 11 से कट रहा है, ठीक है। कैसे पता करेंगे वही बता जाते हैं, समझिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है 2-3 को नंबर है, ये ABCD नंबर है, ठीक है, ABCD नंबर है। ऑड प्लेस पर जो नंबर है, ऑड प्लेस का मतलब क्या होता है, विषम जगह पर जो नंबर है, ये किस पोजीशन पर है, 1 पर है, ये किस पोजीशन पर है, 2 पर, ये 3 पर और ये 4 पर। ये नंबर नहीं लिख रहे हैं, हम पोजीशन लिख रहे हैं, ये पहले नंबर पर, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर और ये चौथा नंबर पर। पहला नंबर देखिएगा, ऑड प्लेस का सम 1 और क्या है 3, इवन प्लेस का सम 2 और क्या है 4, विषम जगह का सम, और मतलब समझिएगा, विषम जगह का जोड़, ठीक है। विषम जगह का जोड़ का मतलब क्या होता है, 1 और यहां पर A और C का जोड़, ठीक है। सम जगह का जोड़ अगर बराबर है तो वो नंबर 11 से कट रहा है। एग्जांपल देखिए, देखिए 11 से कट रहा है ना, 2 और 8
7 3 10 कट रहा है ना 11 से, मतलब ये 11 से कट रहा है, चेक कर सकते हैं 11 से कट रहा है, ठीक है। ग्यारह से कट रहा है, ठीक है। 3 4 7 बीच में क्या है 7, सेम है ना, बराबर है, ये 11 से कट रहा है। ग्यारह से कट रहा है, ग्यारह से कट रहा है, ये वाला कट रहा है ना, 7 6 13 9 4 13, यहाँ पर 2 और 2 अभी भी कट रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर का रहे, 5 नंबर का रहे, 6 नंबर का रहे, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 3 4 8 2 6, ठीक है। कट रहा है 11 से, है ना, 3 2 5 5 3 4 4 8, कट रहे हैं 11 से। बस ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस के सम इसके बराबर होगा तो वो 11 से कटेगा। एक और नियम होता है, बाद में बताएंगे। 1 और 8 9, 1 और 5 6, कट रहा है ना। आप चेक कर सकते हैं ये वाला क्या हो रहा है आपका, कट रहा है, देखिए 11 से कटेगा ये एक बार में, और यहाँ बचा 8 18, 11 से गया एक बार में और ये 5 बार में गया ना, ठीक है। 15 से ये गया 15 चौक 60, 8 से 40 गया 5 बार में, ठीक है। 18 पंजे 40, 90 किलोमीटर पर आवर, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा देख लीजिए इसको, बताइए, देखिए कहीं दिक्कत हुआ क्या। सुरेश जगदीश कहाँ, वो घरे में रहते हैं यहाँ। चेंज करें, देख लीजिए अच्छा से, कहीं पर किसी को भी दिक्कत हुआ क्या, किसी को भी। जितेंद्र ध्यान दिया कीजिए, समझे। फिर नेक्स्ट करते हैं, देख पढ़िए इसको। सुशांत पढ़िए जल्दी इसको। शंकर, शंकर किसका नाम था, आप ही का ना, विशाल, शंकर, हाँ आपका, आपका नाम विशाल था ना, सुभाष, विशाल कौन थे, हाँ। शंकर समझ में आ रहा वो सब कुछ, ठीक। जहां दिक्कत हो सब लोग
हमसे पूछ लिया कीजिएगा, समझे? एक लोग के साथ भी ऐसा नहीं होगा कि बिना समझाए हम आगे बढ़ेंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग पूछिएगा, समझे? आप लोग का जैसा भी क्वेश्चन हो, बिना हम बताए आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना याद रखिए, समझे? हम आप लोग के लिए सबको रोक देंगे और आप लोग को बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। बी की गति ए की तुलना में 22.5% अधिक है। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 9/40। अब ये लाइन को सुनिएगा, बी की गति किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तुलना किसे कर रहा है? इसका मतलब बेस किसको माना है? ए को। और यहां पर क्या है? ए क्या है आपका? सही है यहां तक? अभी जस्ट पहले बताएं, ये माइंड में आप लोग बैठा लीजिए, पूरा अर्थमेटिक इसी तरीके से बनेगा। अगर यहां पर ये लिखा हुआ रहता बी ए की तुलना में 40%, बी की गति ए की तुलना में 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। वीडियो देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। बी की गति ए की तुलना में 2/5 अधिक है, किसकी तुलना में? ए की तुलना में। मतलब तुलना किससे कर रहा है? ए से। बेस किसको माना है? ए को। यहाँ क्या है? 5 अधिक है, 5 में 2 अधिक, तो कितना हो जाएगा आपका? 7। बी का हो जाएगा 7। अगर बेसिक लेंदी से बनाइएगा ना तब वो बनेगा। देखिए कैसे, बी की गति ए की तुलना में 40% अधिक है। सर बी की गति किसकी तुलना में? ए की तुलना में। धरती में हर चीज 100% होता है, ठीक है? और बी की गति ए की तुलना में 40% अधिक है, कितना हो गया? बी का हो गया। और रेशियो में करेंगे 2 से कटाइए 5 बार में, 2 से कटाइए 7 बार में। अरे इसको इतना जो लेंदी करना है उसको उस तरह करना है, हम बता रहे हैं। चलो उतना करना है एग्जाम में। एग्जाम इससे निकलेगा क्या? कभी नहीं निकलेगा। और यही सब क्वेश्चन करके आप लोग का टाइम स्पीड चलेगा 20 से 25 दिन बता देते हैं। बाकी लोग 20-25 दिन पूछिए कि इसे गिरडी का किसी का औकात है सही से पढ़ाने का? 20 से 25 दिन। और देखिए खाली वैरायटी में क्वेश्चन मिलेगा आप लोग, ठीक है? और सारा का सारा प्रीवियस ईयर अपने हम पैदा किए सब क्वेश्चन। यदि ए बी से, ठीक है, यदि ए बी से 88 किलोमीटर अधिक चलता है, अच्छा लिखा हुआ क्या पूरा? बी की गति ए की तुलना में 22.5% क्या है आपका? अधिक है। सर 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/40, ठीक है? मतलब ये पता चला हम लोग को, ये पता चला कि बी का जो गति है ना वो ए की तुलना में कितना अधिक है? सर 9/40 है ना। मतलब ए का अगर क्या है आपका 40 है तो बी का क्या होगा आपका? 49। 9 अधिक का बात किया है ना। यहां तक समझ में आया सबको? शंकर, सुभाष, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक। राजेश, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया, यदि वे क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं, यदि वे क्रमशः, ये टाइप अच्छा है, ये कैसे बनाना है वो ध्यान दीजिएगा। यदि वे क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं, ठीक है? ये कितना घंटा चला है? ठीक है, ए चला है आपका 21 घंटा और बी चला है आपका 25 घंटा, ठीक है? चला सही से लिखा नहीं, सही से लिखा नहीं है। ए के लिए 21 है, ठीक है? सही से क्वेश्चन लिखा नहीं है ये वाला, लेकिन क्रमशः लिख दिया है। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि ये ए का है, ठीक है? ये किसका है आपका? ए का है। और ये किसका है आपका?
ठीक है, ध्यान रखिए। वे क्रमशः, जानते क्यों दिमाग क्यों आया पता ना, ये बताएंगे क्यों आया, समझिएगा मेरे बात। सर कैसे सोच लिए कि क्वेश्चन आप ऐसा हो सकता है, ठीक है, बताएंगे अभी, ध्यान दीजिए। वे क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं, ठीक है, और बोला गया है यदि ए बी से 88 किलोमीटर अधिक चलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक था जो आगे हम और करेक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए का गति कितना है 40 और ये कितना है आपका 49, ये गति का अनुपात है ना, ठीक है, ये गति का अनुपात, गति का अनुपात को रेशियो में लिखते हैं तो 40 यूनिट और ये 49 यूनिट, ये गति है। वे क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं, ठीक है, अगर ए का गति है 40 यूनिट और ये चला है 21 घंटा तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस यही आएगा ना, ठीक है, भले ही रेशियो में आएगा लेकिन आएगा तो यही, ठीक, और ये चला है आपका 49 के स्पीड से, ये चला है किससे स्पीड से 49 के स्पीड से, कितना घंटा चला है सर 25 घंटा चला है, ठीक है, बेस्ट तरीका बता रहे हैं, एकदम ध्यान रखिए, बेस्ट तरीका बता रहे हैं आप लोग को। तो सर ये जो आएगा ये डिस्टेंस आएगा, कौन सा डिस्टेंस जो ए चला है ना, ये कौन सा डिस्टेंस आएगा जो बी चला है, लेकिन रियल में नहीं आएगा सर, रेशियो में आएगा, है ना, क्योंकि काम भी तो हम लोग रेशियो पर ही तो कर रहे हैं, है ना, ये समझ में आया, यहां तक किसी को दिक्कत? अभी तक क्या किए, खाली फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू किए, ए का गति लिखे, बी का गति लिखे, ए चलता है 21 घंटा जो कि उतार दिए, बी चलता है 25 घंटा उतार दिए, ये डिस्टेंस का आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सर अब काटना चालू करते हैं, ठीक है, आवर से आवर गया, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ पंकज जी, अच्छा ठीक है, सब ठीक है सर, थोड़ा करें, क्लास करवा रहे हैं सर, ठीक ठीक। देखिए ये आवर से आवर गया, ठीक है, 7 से ये गया 3 बार में, 7 से ये गया 7 बार में, 5 से गया ये 8 बार में, 5 से गया ये 5 बार में, ये कितना हो गया 8 तिया 24 और ये हो गया 7 5 35 यूनिट रेशियो में ये। अच्छा ये किसका आया ये वाला, ये 24 और 35 क्या आया है, हाँ तो बोले अभी डिस्टेंस का रेशियो आया है ना, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई किए हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अरे दिमाग को हाई रखिएगा, सब क्वेश्चन इजी नहीं है, समझे। लिखा हुआ यदि ए बी से 88 किलोमीटर अधिक चलता है, ठीक है। अच्छा क्या ए जो है सो बी से अधिक चल रहा है, कम चल रहा है, हाँ ए बी से अधिक चल रहा है, कम चल रहा है, कम चल रहा है ना, ए चल रहा है 24 के अनुपात में, बी चल रहा है 35 के अनुपात में, इसीलिए बोले थे यहाँ मिस्टेक है कि यहाँ पे अधिक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका कम, ठीक है, यहाँ पे होगा लेस। ये लेस कैसे होगा सो, ठीक है, दिख रहा है ये चल रहा है 24 यूनिट, ये चल रहा है आपका 35 यूनिट। सर कितना यूनिट कम चल रहा है, अभी सबको माइनस करने सिखाओ, है ना, है ना, कि 35 में 24 गया तो 9 आएगा कि 11 आएगा, है ना, 11 यूनिट इज इक्वल टू कितना 88 किलोमीटर, यही है ना। ए चल रहा है 24 के अनुपात में, बी चल रहा है 35 के अनुपात में, कितना कम चल रहा है 11, और रियल में कितना कम चल रहा है 88, तो 1 यूनिट कितना आ गया 8। पूछा गया है कि ए और बी द्वारा तय की गई कुल दूरी,
अच्छा ए और बी ये चलता है 24 के अनुपात में, ये चलता है 35 के अनुपात में, कुल मिलाकर के 59 के अनुपात में चल रहा है दोनों, 59 यूनिट। एक यूनिट निकल गया कितना 8, तो 59 यूनिट कितना निकलेगा 8 इंटू 59, लास्ट में 2 होगा ना, 8 90 कितना होता है 8 90, लास्ट में 2 होगा, बस यही आंसर। कितना हो जाएगा 800 सॉरी 400। इस सब लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा, तैयारी कीजिएगा एसएससी का क्वेश्चन कीजिएगा चपरासी का। अब बोलिएगा कि एग्जाम नहीं निकलता है, कहां से निकलेगा? कल कौन कौन जा रहे हैं एसएसबीएम? हाँ वही इनविटेशन कार्ड आया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। हाँ मिलाता है? हाँ नहीं एबीवीपी में उज्जवल जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ कल तो वहां है, वही तो आए थे कल देने के लिए। हाँ जाना चाहिए, अगर होगा तो हम जाएंगे जरूर। ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं कि नहीं जाएंगे, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो इंसान को जाना ही चाहिए। हो गया ना ये वाला, यहाँ क्लियर है? चलिए इसीलिए बोले हैं जल्दी से आप लोग वो वीडियो देखिए, जल्दी से बोले हैं कि कल संडे है ना, कल देख लीजिएगा, समझे? कल देख लीजिएगा पूरा, ये जितना भी लिखा हुआ है ना ये सारा का सारा एक्सप्लेन किए हैं, और आप लोगों को वो वीडियो देखिएगा तो याद भी हो जाएगा, आप लोग देखते ही याद हो जाएगा आप लोग। समझिए समझिए यहां समझिए। ये जो लिखा हुआ है ना सबसे पहले सिखाते हैं थोड़ा नया, देखिए 36.66% लिखा हुआ है ना, ठीक है, और आप लोग को जान करके हैरानी होगा कि ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 12th लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए 36.66% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है, तोड़ सकते हैं 30%, इसका होता है 3/1 एलसीएम आएगा 30, 10 का टेबल में 3 ऊपर क्या होगा, ये कितना 2, फाइनली क्या हुआ 11/20। कितना इजी प्रोसेस था, माइंड में यार। इससे वापस जाना है परसेंटेज में, बताए थे कि हर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। देखिए तो आपका ये फ्रैक्शन है बाबू ये वाला, तो इसको वापस से हम परसेंटेज में करने के लिए किससे इंटू करेंगे 100 से।
कितना आ जाएगा आपका 110/3 और इसको सॉल्व कीजिएगा तब आएगा आपका 36.66% आपका चलते जाएगा। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 100 से। चलो रहने देते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। देखिए इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकाल लिए? 11/30। सही है। अब देखो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल 11/30 कम कर देता है, अपनी चाल को कम कर रहा है ना, मतलब पहले के मुकाबले ही तो कम करेगा ना। ठीक है सर, कितना था? पहले के मुकाबले कम करेगा, इसका मतलब पहले कितना था? 30 के अनुपात में था। इसको बोलते हैं इनिशियल, मतलब पहले का, और ये बोलते हैं बदलाव। कम किया है 30 में 11 कम किया है तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्पीड आपका पहले 30 के अनुपात में था, 11 का कमी हुआ है तो किस अनुपात में हो गया है? 19 के अनुपात में। यहां तक क्लियर है सबको? अब क्या बोला गया है? तब समान समय में 132 किलोमीटर क्या करता है वो लोग? 8 घंटे में। एक व्यक्ति 8 निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि वह अपनी चाल को इतना प्रतिशत कम कर देता है तब समान समय में ये हो जाएगा स्पीड समय ये वाला क्वेश्चन में मिस्टेक था क्या? A person can travel a certain distance in 8 hours. If we reduce the speed, सामान्य समय में 132 किलोमीटर कम दूरी जाता है। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, सही क्वेश्चन है। देखिए आप क्या बोला गया, देखिए तो सामान्य समय में 132 किलोमीटर क्या करता है? वो कम दूरी जाता है। सर ये आपका क्या है? स्पीड का रेशियो है ना। ठीक है, तो सर आपका यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा? आप लोग को एक चीज बताए थे यहाँ पर, अभी तक हम बताए नहीं है आप लोग को। ठीक है, एक नया पैटर्न यहाँ से चालू होता है ना। अभी तक आप लोग को हम क्या बता चुके हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है, ये बता चुके हैं। अब यहां से आप लोग का थोड़ा सा नेक्स्ट पैटर्न चालू होता है। चलिए समझिए, देखिए यहां से आपका है न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न का मतलब अब अलग चीज को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल समझिएगा। ठीक, एग्जांपल से समझाते हैं। राजेश यहां देखिए, यहां पर है हम, यहां पर है राहुल। ठीक है, ठीक है राहुल। ठीक है, अब देखिए यहां समझिए कहानी। हम है गिरिडीह में, अपना प्यारा सा सोना सा गिरिडीह। ठीक है, राहुल है आपका पटना में। ठीक है, अब कहाँ? गोवा में। भगवान का धाम पे घूमने का मन करता ना, गोवे घूमने मन करता है। ठीक है, हाँ
60 के बाद चलेंगे साथ में। हाँ, अभी गोवे ठीक है। देखिए दोनों लोग फोन किए हम लोग, है ना, सुबह 8 बजे फोन किए। कहानी समझिएगा वरना कंफ्यूज कर जाइए किरण हो गया। ठीक है, हम लोग दोनों फोन पे बात करके, कहानी क्या है, ठीक है, हम लोग दोनों फोन पर बात करके एक साथ बोले राहुल चलिए हम लोग निकलते हैं कहीं बीच में मिलते हैं, बीच में अपना घूम के हो कहीं, है ना। तो बीच में कहीं पर हम लोग कहा, यहाँ पर ठीक है, लिख देते हैं। बीच में चाय दुकान में हम लोग को मिलना था, ठीक है। तो ये गोवा से निकले हम रीड से चाय पीने के लिए, ठीक है। कब निकल जाए अरे भटकती आत्मा कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। मैं अचानक कौन आ रहा है ऐसा ना, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं आप लोग जी। हम मजाक नहीं कहते हैं, इतना लोग को ना संभालते संभालते चले यहाँ देखिए, लेकिन है भी आप लोग बहुत प्यारे, क्या कहें। ये उम्र में अब शैतान नहीं रहिएगा तो कब हम लोग उम्र में रहिएगा, शैतान तो हम लोग। अपना किस्सा बताएंगे तब क्या है। हम लोग का मोहल्ला, हम लोग का पटेल नगर मोहल्ला ही कुर्फात, हम हाँ हम लोग का पटेल नगर आम बगान मोहल्ला ही कुर्फात। भगवान करे हो पढ़ाइयों में हो जाओ खाली सब लोग, है ना। हम कुर्फात थे, हम पढ़ाइयों में थे। हाँ और टूर में गए थे। सचिन आखिरी बारे में बात हो रहा है, देखो एकरा भी हो सही ध्यान ऐसे कर रहे हैं, कल टूर में गया था। अब हमारा यही समझ में आ रहा है कि ऐसे क्या कर रहे हैं, टूर में गया था। कहाँ जा रहे, कहाँ गए थे कल? साईं मंदिर। चले यहाँ देखिए, सबसे मस्त क्या है पता है कि रांची का रॉक गार्डन जाइए, समझे, और वहां भजन करने लगे, समझे। सारा सब खाली कपल लोग, वहां आप भजन कीजिएगा ना कितना मजा आएगा, समझे, कितना अच्छा रहे। चले यहाँ देखिए सब लोग, देखिए फोन रखिए, यहाँ देखिए। अब दोनों लोग निकले हम लोग एक ही टाइम में, सुनिएगा, दोनों लोग हम लोग एक ही टाइम में निकले, ठीक है। मेरा गति है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। गिरिडीह से गोवा तक का दूरी है आपका 650 किलोमीटर। धीरे धीरे कम कर रहे हैं हम गोवा तक का दूरी, समझे, ताकि आप लोग अच्छा जा सके। शॉर्टकट याद मत दिलाइए, शॉर्टकट का ये दोनों जो है ना, मोराइये दिया होता उस दिन हमको, ठीक है, मतलब खुद मर जाता। अगर हाँ मरे खुद ही और भी मर जाते, पढ़ते। नसीब सही था कि वहां पर ना कोई सांप दिखा, ना कोई भेड़िया लोमड़ी, सब कुछ दिखा नहीं, ना जंगली जानवर, साला बंदर तक नहीं था। हम लोग इस रास्ते में घुस गए थे, चिड़िया तक चू चू रह कर रहा था, समझे, बच गए हम लोग, बहुत बड़ा बात। सिंपल सा और नहीं तो क्या,
हाँ, जान है तो जान है, समझे? चलिए यहाँ देखिए, अब लिखा हुआ है ये दुनू तो मतलब आगे झाड़ी काट रहे है ना, ये दुनू रास्ता बना रहे हैं कि जावे के रास्ता बने, समझे? आगे सौरभा मेरा बकरा खो गया, आगे चलो आवाज दे रहे हो, सुर मेरे कर रहे हो, वो बच्चा के पीछे पागल हो गया बेचारा। देखिए यहाँ पर, यहां से राहुल निकले, इनका गति है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? समझिएगा यहाँ पर। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ समझिएगा, बीच में कहीं पर, समझिए चाय का दुकान मजाक तो हट गया, बीच में कहीं पर जाकर के हम लोग एक साथ मिले, बीच पर कहीं पर जाकर के हम लोग बीच में कहीं पर मिले, ठीक है? यहां पर हम राहुल यहां पर है, ठीक है? अच्छा, जब 8 बजे हम लोग चले होंगे और जब एक दूसरे से मिले होंगे, है ना, तब ऐसा तो नहीं है कि राहुल हमको बाद में देखे होंगे, हम उनको पहले देखे होंगे, ये सब एक काल्पनिक घटना है, एग्जामिनर ऐसा नहीं मानता है, ठीक है? एग्जामिनर क्या मानता है कि हम लोग दोनों आ रहे हैं, एक ही टाइम में दोनों लोग हम लोग मिल गए, ठीक है? तो एक ही साथ चलना चालू किए और एक ही टाइम में मिले, तो हम लोग दोनों सेम समय तक चले हैं ना, ये पता चल रहा है। सपोज दैट कि हम लोग 8 बजे चले हैं और 8:30 बजे मिल गए, तो हम भी 8 घंटा चले, ये भी सॉरी हम भी आधा घंटा चले, ये भी आधा घंटा चले, है ना? अगर हम लोग दोनों 9 बजे मिलते हैं तो हम भी 1 घंटा, वो भी 1 घंटा। इसका मतलब सर, अगर कोई दो बंदा एक साथ निकला हो और एक जगह पर मिला हो, एक ही समय मिला, तो कांस्टेंट क्या हो रहा है? टाइम कांस्टेंट हो रहा है ना, समय स्थिर है ना, ठीक है? सेम टाइम में चला और सेम टाइम में क्या हो गया? मिल गया, मतलब टाइम क्या है आपका? कांस्टेंट है। सर टाइम अगर कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सर, टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम क्या है आपका? कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कांस्टेंट है तो टाइम आप लोग का हट जाता है, ठीक है? तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है ना? आप लोग क्या बताए थे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है डिस्टेंस हट जाता है, जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। वो कैसे निकलता है बता राजेश, यहाँ देखिए, कहाँ देख रहे हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। बोले थे जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि टाइम आ जाता है नीचे, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है ना, यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहां पर क्या कांस्टेंट है? टाइम। सर ये कुछ और दूरी जा रहा होगा, ये कुछ और दूरी जा रहे होंगे, है ना? तो सर यहाँ पर टाइम कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो रियल नहीं, रेशियो में, वहां पर भी तो रेशियो उलट-पुलट कर रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या है आपका? जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है शंकर? यहाँ देखिए, जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। जब पढ़ाते हैं लिखा मत कीजिए, वरना ये सब ऊपर से जाएगा, हार्ड पढ़ाते हैं हम। अभी आप लोगों को सीट 2 का क्वेश्चन नंबर 80 दिखा देंगे ना, पागल हो जाइएगा कि सर ये सब क्वेश्चन ही पढ़ना होगा। पढ़ना होगा, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना होगा, तब जाकर के एग्जाम निकलेगा। तो हमको कोई शौक नहीं है, हमको मजा आता है ये क्वेश्चन करवाने में, ताकि हमको मेहनत नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा आपका? डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो सर हमको ये बताइए कि एक साथ हम लोग चलना चालू किए हैं, हम 60 की स्पीड से, ये 70 की स्पीड से, तो दिमाग तो ये काम कर रहा होगा कि जहां पर हम लोग मिलेंगे, जहां पर हम लोग मिलेंगे, हम ज्यादा दूरी चले होंगे कि राहुल? राहुल ना, क्योंकि राहुल का गति ज्यादा है। तो सर ये पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है हम लोग का? कांस्टेंट। तो जो डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा मेरा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो हम लोग दोनों के बीच डिस्टेंस का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो।
ये 60 है और ये क्या है आपका 70। तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 अनुपात क्या हो जाएगा 7, 6 अनुपात 7। मतलब हम 6 के अनुपात में चले हैं और राहुल 7 के अनुपात में चले हैं, ठीक है। और हम लोग दोनों कुल मिलाकर के कितना दूरी चले हैं 650 किलोमीटर चले हैं ना। क्वेश्चन ये आएगा, बताइए अमित कितना चला है, राहुल कितना चला है। यह समझिएगा, यहां से यहां तक जहां तक मिले हैं रेशियो में, तो हम कितना यूनिट चले हैं 6 यूनिट। सर यहां से यहां तक राहुल कितना चले हैं, ये 6 यूनिट, ये 7 यूनिट। सर रेशियो में कितना हो गया 7 6 13 यूनिट हो गया, और रियल में कितना हो गया 650। इसका मतलब सर ये 13 यूनिट ही किसके बराबर है 650 के बराबर है। एक यूनिट कितना हो जाएगा 50, एक यूनिट हो जाएगा आपका 50। सर जब एक यूनिट 50 हो जाएगा तो हम चले हैं 6 यूनिट, मतलब 6 यूनिट का मतलब कितना हो गया 6 यूनिट का मतलब 300 हो गया, है ना। मतलब हम चले हैं आपका कितना 300 किलोमीटर, ठीक है 300 किलोमीटर। और राहुल चले हैं आपका कितना कितना हो जाएगा आपका कितना 50, और ये कितना है 7, 350 किलोमीटर। राहुल चले हैं कितना किलोमीटर 350 किलोमीटर, राहुल 350 किलोमीटर। देखिए 300 और 350 650 आया, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि राहुल अमित से कितना अधिक दूरी चला है, तो रेशियो में कितना अधिक चला है 1 यूनिट अधिक चला है ना। तो 1 यूनिट कितना है 50, और रियल में कितना, देखिए 50 निकल गया ना। बस ये था आपका पूरा टाइम कांस्टेंट का नया फॉर्मूला, नया तरीका, जो कि सीट 3 में आपका भर भर के मिलेगा। हाँ स्पीड भी कांस्टेंट होता होगा, ठीक है समझा देते हैं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट का रेयर क्वेश्चन है, लेकिन बोले बता देंगे, ठीक है चाहे बता देते हैं। ये समझ में आया सबको, ये क्लियर हुआ, ठीक है। समझिए अब नया क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। दोनों एक ही समय में, एक ही जगह, दोनों एक ही समय में एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। ए का स्पीड है 30, बी का स्पीड है 50। तो बताइए कि ए कितना किलोमीटर चला, ए कितना किलोमीटर चला, ठीक है। जब दोनों मिले हैं एक ही समय पर चल करके, जब दोनों मिले हैं तब ए कितना किलोमीटर चला। एक ही समय चलना चालू किया है, एक ही समय मिला है, मतलब टाइम क्या है आपका कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। मतलब कि ए चला है यहां से यहां तक चला है 3 यूनिट, और बी चला है यहां से यहां तक कितना यूनिट 5 यूनिट चला है। तो कुल मिलाकर के 8 यूनिट हुआ है, वही दिया हुआ है आपका 320। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 40। सर 1 यूनिट अगर आपका 40 हो जाएगा, बोला क्या गया है कि ए कितना चला है, तो 40 दिया 120। तो ये चला है आपका 120 और ये चला है आपका 5 यूनिट का मतलब कितना 200। तो 200 और 120 कितना हो गया आपका 320। समझ में आई अच्छा से, ठीक है। आप जो पूछ रहे थे ना उसका क्या समझाते हैं देखिएगा, ठीक। देख
नाम है राहुल, ठीक है। मेरे पास है आपका निंजा कावासाकी बाइक, है ना। राहुल कौन सा बाइक लीजिएगा? राहुल राजदूत, राहुल के पास है लूना बाइक, ठीक है। हाँ दादाजी बोला, देखिए नहीं राहुल मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं क्या दिए आपको सो पार्टी होना चाहिए राहुल। फरारी है ना, स्टेपनियो बेचिएगा तो गेली खा के आ जाएगा, वो बिहार राजस्थान होटल में खा के आ जाएगा। दोनों मेरा स्पीड क्या है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। नहीं हम लोग मरना नहीं चाहते। राहुल का भी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, साथ साथ, है ना। अभी तक हम लोग क्या बोल दिए? अभी तक हम बोले कि सबसे पहले यहां समझिएगा,